गुड इवनिंग। बीपीएससी 67th 30 सितंबर को हुआ था। उसके बाद से लगातार यहाँ दिल्ली आस्था आईएएस में मैं छात्रों के बीच में हूँ। लोग चाहे फ़ोन से हों या फिर जो ऑफलाइन में आकर के यहाँ पे ऑफिस में मिल रहे हैं। एक प्रैक्टिकली मैंने जो फ्रंट ऑफिस है उसके बाद जो मुझसे मिलने आते हैं, तो वहाँ पे मैंने एक प्रैक्टिकली एक चीज़ को देखा है कि जो मेंस देने की स्थिति में हैं जिनका कि चूँकि आस्था आईएएस में जो भी बड़े पैमाने पे सीनियर लोग आते हैं, सिंसियर लोग आते हैं, तो पीटी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हुए लोग आते हैं, ये मैंने देखा। लेकिन उनके साथ एक प्रैक्टिकल दिक्कत मैंने ये पाई कि उन्होंने आईएएस की तैयारी किया है और उसके बाद वो बीपीएससी के लिए आए, ठीक है। और यहाँ पर उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है कि क्या मैं आईएएस का जो स्टडी मटेरियल है या आईएएस में जो मैंने पढ़ाई किया है उस पढ़ाई से से बीपीएससी का कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। एक ये पार्ट है। जो सेकंड पार्ट यहाँ पे है कि कहीं कहीं से कुछ कुछ नोट्स वो जुगाड़ कर रहे हैं। आस्था आईएएस का ही कहीं बाहर से नोट्स जुगाड़ कर रहे हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स से जुगाड़ कर रहे हैं, या हमने ही पीडीएफ टेलीग्राम चैनल वगैरह पे जो पीडीएफ शेयर किया है। मैंने कहने का मतलब ये है कि जो स्टडी मटेरियल है जिसको कि पढ़ करके वो क्वेश्चन आंसर लिखें या आस्था आईएएस के टेस्ट सीरीज में जा करके और फिर वहाँ से वो मेंस क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ये जो कंटेंट के लेवल है उसमें वो जुगाड़ कर रहे हैं। मेरा सुझाव ये है कि यहाँ पे जुगाड़ ना किया जाए। आईएएस में आप जानते हैं कि आईएएस के जीएस के पेपर 1 में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और सोशल इश्यूज है। और हिस्ट्री में वहाँ पे एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड, और एकदम छोटे माइक्रो लेवल से लेकर के मैक्रो लेवल तक। फिर उसी तरह से इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, माइक्रो से लेकर के मैक्रो 150 से 250 तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें सब कुछ पढ़ना होता है। क्लियर है? तो अब वहां से वो सारा लगेज लेकर के बीपीएससी का, जैसे हिस्ट्री की एक एग्जांपल के रूप में बात करूं तो एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, पाषाण काल से लेकर के और वर्ल्ड हिस्ट्री तक का सारा मैटर लेके आके बीपीएससी के लिए जो जरूरी 17 टॉपिक है, 18 टॉपिक है, उसको वहां से यहाँ ले आए। उस मैटर को, इस बड़े मैटर में से उसको छांटें और फिर यहाँ पे जो बीपीएससी का जो हिस्ट्री कल्चर है उसमें सब में बिहार, मेजोरिटी ऑफ टॉपिक में बिहार का रेफरेंस जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में वहां से कंटेंट यहाँ ले आए, फिर उसमें बिहार को जोड़ें हिस्ट्री कल्चर में। ये इतना सब कुछ करें, इससे अच्छा नहीं है कि यहीं पे बीपीएससी के मेंस की तैयारी के दौरान ही ये 17-18 टॉपिक जो बीपीएससी के लिए हैं उसका कंटेंट यहीं क्रिएट कर लें। यहीं 1857 इन रेफरेंस ऑफ बिहार, यहीं क्विट इंडिया मूवमेंट इन रेफरेंस ऑफ बिहार, चंपारण बिहार, ठीक है, या उसी तरह से पीजेंट मूवमेंट, संथाल, मुंडा, या जो कुछ भी इस तरह के टॉपिक हैं वो सारे के सारे, मौर्यन आर्ट, पालाज, मधुबनी या पटना कलम, ये सब यहीं क्रिएट कर लें। कितना टाइम लगेगा? क्लियर है? तो अब उसी तरह से जाके देखें तो डेटा इंटरप्रिटेशन, उसी तरह से जाके देखें तो यहाँ का जो पॉलिटी है, तो पॉलिटी में एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो इश्यूज हैं, संविधानेतर जो मुद्दे हैं, या फिर इकोनॉमी में जा रहे हैं तो आप समझते हैं कि मेजोरिटी ऑफ टॉपिक बिहार के रेफरेंस में है। उसी तरह से इंडियन ज्योग्राफी में अगर कोई टॉपिक पूछा जा रहा है तो उसमें बिहार का एग्जाम्पल, जो सेकंड पेपर का जो पार्ट 2 है उसमें अगर ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है तो वो भी, उसका भी रेफरेंस बिहार में ही है। पॉलिटी वाले में जाते हैं तो वहाँ पर भी गवर्नर का एग्जाम्पल, गवर्नर पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम बिहार का ही तो एग्जाम्पल लिखेंगे। कास्ट एंड पॉलिटिक्स पे कोई क्वेश्चन आता है तो हम बिहार का एग्जाम्पल लेंगे। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, हम बिहार का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, ये गठबंधन की सरकारें जो कोलिजन गवर्नमेंट है तो हम बिहार का एग्जाम्पल लेंगे। तो मेजोरिटी ऑफ टॉपिक में तो हम बिहार का एग्जाम्पल लेंगे। तो हम जाकर के अब आईएएस में बड़े बड़े सिलेबस जो हमने वहाँ पे किया हुआ है वहाँ से यहाँ के चीज़ों को छोटा करें। इससे अच्छा नहीं है कि यहाँ की चीज़ें यहीं बना लें। लेकिन यहाँ पे मैंने ये पाया कि बहुत टैलेंटेड लोग, काफ़ी सीनियर, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जुगाड़ कर रहे हैं। जुगाड़ करने का मतलब क्या हुआ, कुछ नोट्स, कुछ यूट्यूब वीडियो देख करके, कुछ नोट्स ले करके, पता चला कि कुछ अपने मित्रों से मांग करके या आईएएस के नोट्स में से कुछ कुछ चीज़ों को छांट करके, इस लेवल पर इतना स्ट्रगल, हर चीज़ एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट मांगता है। मैंने तो अपनी तरफ से जो एक ऑनेस्ट सुझाव लोगों को दिया कि देखो, ऑलरेडी एक तो 13-14 दिन ऑलरेडी बहुत सारे लोग बहुत समय खराब करके 10 से 11 दिन बाद दशहरा खत्म करके तो लोग घर से दिल्ली आए हैं और उसके बाद यहाँ आकर के अब नोट्स जुगाड़ करना शुरू किए हैं। अब नोट्स जुगाड़ करके, इससे अच्छा नहीं है कि भाई कोई ऐसा उपाय कर लें जिससे कि यानी कोई, जैसे कहा जाता है पढ़ने का 3 तरीका होता है। एक होता है देखकर सुनकर पढ़ना, देखकर पढ़ना या केवल पढ़ना, टेलीविज़न में मैच देखना, रेडियो से मैच सुनना और अखबार में
तो तीनों में आप भी जानते हैं कि देखकर सुनकर पढ़ने में ज़्यादा ग्रेस्पिंग होता है। अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि 2 महीने आगे, जो 2 महीना बीपीएससी का 2.5 महीना है, इस 2.5 महीने में क्या कोई तरीका है जिससे कि मेरा प्रिपरेशन बिल्कुल कंक्लूड हो जाए और कॉन्फिडेंस के साथ मैं जाके मेंस की तैयारी करूं? ठीक है, इसका तरीका है, नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं कि, लेकिन एक इस वीडियो में ये बताना चाहता था कि मेंस के लेवल पर जुगाड़ ना करें, क्योंकि बीपीएससी बहुत अच्छा एग्जाम होता है, बेस्ट एग्जाम होता है। इसमें सीधे सीधे आप जो इनपुट डालते हैं उसके प्रोपोर्शन में आउटपुट यहाँ मिलता है। प्रोपोर्शन में क्या, जो इनपुट डालते हैं उससे ज़्यादा बड़ा आउटपुट मिलता है। पटना कलम, मौर्यन आर्ट, पालाज, और ये मधुबनी, ऑर्गेनिक, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर और पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह के टॉपिक को पढ़ के आप पता चला कि अब बिहार में जाकर उतर के देखिए कितने बड़े पद मिलते हैं। एसडीएम का पद है, डीएसपी का पद है, रजिस्ट्रार का पद है, एडीटीओ का पद है, बीडीओ का है, सीओ का है, इतने सब बड़े बड़े पद मिलते हैं। दिल्ली में मुखर्जी नगर में पढ़ते समय आपको उस पद की जो भारीपन है उसका एहसास नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आप जब सिलेक्शन पा जाते हैं उसके बाद आपको पता है कि वो कितने बड़े बड़े पद हैं, बिहार में जमीनी स्तर पे वो कितने बड़े बड़े पद हैं। ठीक है, और उसके लिए जो इनपुट डालना है, उस इनपुट में फिर वहाँ पे उस इनपुट में जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है। अपना जो भी बेस्ट ऑफ जो एफर्ट हो सकता है, बेस्ट ऑफ जो उपाय हो सकते हैं, वो सारे उपाय करने की जरूरत है, जुगाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।